स्वागत है बच्चों ओनली स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगे तो। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7E। इसके पहले हम सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं जिनमें से वीडियो डाला जा रहा है। आप जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। मस्त से पढ़ाया जा रहा है, आसानी से आपको धीरे धीरे एकदम मस्त से समझ में आएगा। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, एक तेज तर्राक स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप जाके वीडियो देखिएगा ज़रूर, पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। अगर आप इस पे डाला जा रहा है एक मीनिंग की वीडियो, अगर आप मीनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको पहले देखिए। अगर अच्छा लगे बच्चों तो आप कमेंट करिए। उसमें भी 15-20 वीडियो डाले हैं, छोटा छोटा 7-7 मिनट का है, 6 मिनट का, 5 मिनट का। आप उसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो इस कमेंट करिए जाके कि और वीडियो डाले, तो हम उस वीडियो को डालेंगे। वो ऐसी वीडियो है कि आपको बहुत काम करेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये सॉल्व करते हैं अभ्यास 7E। कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों के अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये अभ्यास 7 क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है एक त्रिभुज की दो कोण मान दिया है, यानी पहला कोण पहला कोण क्या दिया है बच्चों 5। इसमें यक्स लगा दीजिए, ठीक है, एक चरपद जोड़ दीजिए। और दूसरा का क्या कह रहा है, दूसरा कोण क्या कह रहा है बच्चों 4x। ठीक है, ये हमारा पहला कोण और दूसरा कोण कह रहा है पहले वाले से दूसरा वाला जो है ना, उससे एक कोण दूसरे कोण से, यानी एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। यानी ये वाला इससे 10 अंश अधिक है। अधिक का मतलब देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार करेंगे तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा 5x माइनस, यही दूसरा वाला घटाएंगे मतलब तभी हमारा क्या आएगा, अधिक या कम आता है। बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 10। जैसे क्या कर सकते हैं आप, हम कह दें 10 में से क्या घटा दें कि हमारा 3 बच जाए, तो हम क्या घटाएंगे 7। ऐसे कर सकते हैं 10 में से पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा देते हैं तो 3 आता है। भाई उसका 3 अधिक आता है, चाहिए 3 अधिक ही हुआ ना बच्चों। देखिए 10 में 7 गया, 3 आया। उसी तरीके से पहला कोण दूसरे कोण से क्या है 10 अंश अधिक, तो पहला कोण दूसरे में घटाएंगे तो ये अधिक जितना बचेगा वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 10 अंश। यक्स का मान कितना है बच्चों 10 अंश। अब बताइए पहला हमारा कितना है बच्चों, पहला हमारा कितना है 5x। 5 का मतलब 5 गुणे 10 बराबर 50। हमारा क्या आया पहला अंश, पहला कोण 50। दूसरा क्या आया बच्चों, दूसरा देख लीजिए। दूसरा कह रहा है 4 इंटू यक्स बराबर, अब देखिए 4 मतलब 4 यक्स का मान क्या है बच्चों 10, तो बराबर क्या हो जाएगा 40। यानी पहला कोण 50, दूसरा कोण 40। ये हमारा पहली को सवाल थी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग दूसरा पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। कोणों की मतलब कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं बच्चों। ठीक है, हम मानते क्या हैं बच्चों, माना छोटा कोण x है और बड़ा कोण y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो छोटा कोण है दूसरे वाले कोण से 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा वाला कोण x बराबर क्या है हमारा y गुणे 3/5 गुने से 10 क्या है बच्चों अधिक है, 10 अंश अधिक है। तो यक्स ये हमारा क्या है 10 अंश इधर है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, बटे 3y बटे क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 यक्स माइनस 50, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इसमें गुणा करेंगे, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में, तो हमारा 50 बराबर 3y। तो 5x माइनस 3y ये हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 50। समीकरण ये हमारा क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। दूसरा स्टेप कह रहा है कि जो कोटि पूरक कोण है
अब कोटि पूरक कोण, अब इसको आपको बताना है। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक, कोटि पूरक का मान बच्चों क्या होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, कोटि पूरक का मान क्या होता है? 90 अंश, उस 90 अंश होता है। अगर जब आएंगे तो हम उसमें बताएंगे कोटि पूरक और पूरक कोण, सारे कुछ बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो कोटि पूरक का मान कितना होता है? 90। अब क्या कह रहा है? दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं। दो कोटि पूरक का मान कितना होता है बच्चों? यक्स प्लस वाई। दो कोटि पूरक का मान 90 अंश। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण इसमें कुछ भी बराबर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसमें गुणा कर दीजिए। जिसमें 3 है यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब इसको लिख लीजिए, हमारा यक्स माइनस 3y बराबर 50, और 3 त्रिक का 3 यक्स और 3 एक कम प्लस 3y और 3 नमा 27। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, जोड़ दीजिए। 5 3 8 यक्स, दिख नहीं रहा क्या बच्चों? ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, ये हमारा कट गया तो 5 3 क्या हो जाएगा यहाँ? 8 यक्स बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 0। देखिए 0 से 0 और 7 5 12 की 2 2 1 3। ठीक है, यक्स बराबर 320/8, 8 कम 8 8 चौके 32। यक्स बराबर क्या आ गया बच्चों? 10, सॉरी 40 आ गया। अब 40 रख दीजिए किसी समीकरण में। समीकरण 2 क्या है हमारा? ये समीकरण 2 है, इसी में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए बच्चों। रखना कैसे है? यक्स प्लस वाई बराबर 90, तो यक्स का मान 40 प्लस वाई बराबर 90, तो वाई बराबर 90 माइनस 40, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 50 अंश। ठीक है, वाई बराबर 50 अंश। अब क्या कह रहा है? दोनों कोण का मान ही पूछा है ना बच्चों। ठीक है, कह रहा है कोण कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही कोण है, क्योंकि कोटि पूरक दो ही कोण होते हैं, दो कोण होते हैं। कोटि पूरक का मान कितना होता है बच्चों? 90 अंश। तो पहला वाला हमारा क्या हुआ? यक्स बराबर 40 अंश और वाई बराबर क्या हुआ हमारा? 50 अंश। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 कह रहा है कोण ABC के समकोणों सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A x अंश, कोण B 3x अंश, कोण C y अंश, तो नहीं और 3y माइनस 5x बराबर 30। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहले इसके बारे में जानिए। कह रहा है बच्चों एक त्रिभुज, यानी ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज सभी कोण ज्ञात करना है। पहले आप बताइए एक त्रिभुज का सभी कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है बच्चों, 180 अंश होता है। अब वो क्या कह रहा है? कोण ए कितना है बच्चों? यक्स अंश। कोण बी कितना है बच्चों? 3x अंश। और कोण सी कितना है बच्चों? y अंश। अब आप बताइए इसके जगह पे हम तीन कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। तीन कोण मतलब एक कोण, दो कोण, तीन कोण, यानी x प्लस 3x प्लस वाई, यानी तीन कोणों का जोड़ कितना होता है बच्चों? 180 अंश। अब 3 एक 4x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण है 3y माइनस 5x। अब देखिए माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। अब देखिए ये उसमें उल्टा दिया है, उसमें दिया है 3y माइनस 5x, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको यक्स यक्स बराबर करना है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। कोई एक बराबर कर लीजिए, चाहे इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, लिख दीजिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। अब देखिए 3 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण 1 इधर है,
तो क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12x प्लस 3 एक कम 3y बराबर 18 त्रिक का 54। अब देखिए -5x प्लस 3y बराबर 30। ठीक है, ये हमारा समीकरण दूसरा था। अब इसको काट दीजिए, क्या करना है बच्चों, घटाने पर कर दीजिए, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 12 5 कितना हो जाएगा 17x बराबर ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 3 7, 4 3 7 और 5 यहाँ आ जाएगा 70। तो 17 कितना कटेगा बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ 57 नहीं बल्कि क्या आएगा बच्चों 51 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 5 यहाँ आएगा। ठीक है, 17 एक कम, अब लिख दीजिए 17 एक कम 17, ऐसे करिए 51/17, 17 एक कम 17, 17 त्रिक 51 यानी 30 अंश। यक्स का मान कितना है बच्चों 30 अंश, यक्स का मान 30 अंश। अब लिख दीजिए बच्चों यहाँ समीकरण पहले में चाहे रख दीजिए चाहे दूसरे में, यक्स का मान नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए बच्चों। यक्स का मान समीकरण 1 इधर है, 4x प्लस वाई बराबर 180, 4 इंटू 3 प्लस वाई बराबर 180, चरती यहीं 12 120 बराबर 180, वाई बराबर 180 माइनस 120, तो वाई बराबर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 60, क्योंकि ये हमारा 120 जाएगा 60 में, 80 में से क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो वाई का मान क्या आ गया बच्चों 60। अब देखिए तीनों को कोणों का मान पूछ रहा है। पहला कोण क्या है हमारा ए का मान कितना है बच्चों यक्स, यक्स बराबर क्या निकला है 30, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 30, और कोण बी बराबर हमारा क्या है, कोण बी बराबर क्या है 3 इंटू 30, यानी यक्स का मान 30, 3 त्रिक का 9, कितना आएगा 90 अंश आया, और ये हमारा 30 अंश। और हमारा वाई का मान कितना पूछा है, कोण सी बराबर वाई है, वाई का मान कितना आया बच्चों इतना आया है। तो ये हमारा तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, क्योंकि हमारा भी कम सब्सक्राइबर हैं। तो हम लाइव आएंगे तो आप लोगों को बड़ा मस्त पढ़ाएंगे, जो जो मीनिंग पढ़ाएंगे, जो हिंदी पढ़ाएंगे ना पूछिए ही मत। पर हमारा क्या है फेवरेट मैथ है, ठीक है, लेकिन आप लोग को पढ़ाएंगे ना तो आप बड़े मस्त से खुश होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।